have discussed about light, light sources, light object, like luminous objects, non-luminous, and different type of object based on their efficiency of passing light, transparent, translucent, and opaque object. And later we have discussed about characteristics of light, means what is the speed of light and rectilinear propagation of light. And I had explained you about shadows, how shadow form, characteristic of a shadow, conditions required for the formation of shadow, means छाया बनाने के लिए या बनती है तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं, लाइक प्रेजेंस ऑफ अ सोर्सेस ऑफ लाइट, यानी कि लाइट सोर्स वहाँ पर होना चाहिए, एनी ओपेक ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन. ओके, नेक्स्ट आई हैड एक्सप्लेन्ड यू अबाउट अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा. दैट इज़ द रीज़न इन द शेडो. शेडो में जो इनर एरिया होता है, इनर पार्ट होता है जो डार्क कलर का होता है, दैट इज़ अम्ब्रा. एंड जो आउटर लाइनिंग होती है शेडो की, जो थोड़ी सी लाइट होती है क्योंकि उसमें लाइट रेस थोड़ी पास होने लगती हैं, दैट इज़ पेनम्ब्रा. ओके, फिर मैंने आपको बताया था साइज़ ऑफ अ शेडो. शेडो का साइज़ क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए. जब लाइट सोर्स और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है वो अगर डिफरेंट होता है तो उसका जो साइज़ होता है वो भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है. नेक्स्ट आई हैड एक्सप्लेन्ड यू अबाउट एक्लिप्सिस, यानी कि ग्रहण, जो कि मैंने आपको बताया हुआ था. देयर आर टू टाइप ऑफ eclipses, solar and lunar. Solar eclipse is called सूर्य ग्रहण in Hindi and lunar eclipse is called चंद्र ग्रहण in Hindi. Okay, I had explained you the reason behind these two, solar eclipses and lunar eclipses. जब अर्थ के कुछ ही पार्ट पर ग्रहण होता है वो पार्शियल सोलर एक्लिप्स होता है जब सूर्य ग्रहण होता है, और जब पूरी अर्थ पर होता है दैट इज़ टोटल सोलर एक्लिप्स. ओके, सो अवर न्यू टॉपिक इज़ पिनहोल कैमरा. पिनहोल कैमरा क्या है, कैसे वर्क करता है, इस पे कैसे इमेज फॉर्म होती है. लेट अस स्टार्ट. अ पिनहोल कैमरा फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. पिनहोल कैमरा है वो किस पर वर्क करता है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, मीन्स लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. इट इज़ अ सिंपल कैमरा विदाउट अ लेंस. ये वैसा कैमरा नहीं है जैसा आप देखते हैं, सिंपल है बिना लेंस के. एंड विद अ सिंगल स्मॉल अपर्चर, इसमें स्मॉल अपर्चर होता है. इट इज़ एन ओपेक बॉक्स. ये कैसे बॉक्स से बनाया जाता है, ओपेक से, जिससे बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होती है. विद अ टिनी होल इन द सेंटर ऑफ वन ऑफ इट्स फेस. उसके एक फेस पर एक छोटा सा होल किया जाता है. व्हेन रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट पास थ्रू द पिन होल दे फॉर्म एन इन्वर्टेड इमेज ऑन द स्क्रीन. जब लाइट रेज होती हैं वो उस होल से अंदर जाती हैं तो वो स्क्रीन पर कैसी इमेज बनाती हैं, इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी इमेज, है ना. कंस्ट्रक्शन. आप पिनहोल कैमरा को कैसे बनाएं. यू कैन ईजिली मेक अ पिनहोल कैमरा. आप घर में आसानी से पिनहोल कैमरा बना सकते हैं. आपको 2 बॉक्सेस लेना है जो इस तरीके से लगाना है आपको, एक के पीछे एक, जो स्लाइड हो सके वन इनटू अनदर. ओके, पायर्स अ होल ऑन वन साइड ऑफ द बिगर बॉक्स. आपको एक बड़ा सा बॉक्स लेना है ओपेक, एक छोटा लेना है जिसमें बड़े वाले के एक साइड पर एक होल आपको पायर्स करना है, यानी कि एक छेद करना है. एंड रिमूव द साइड अपोजिट टू द होल. और होल के अपोजिट जो भी साइड है उसको आपको रिमूव करना है, ठीक है, हटा देना है.
रिमूव बोथ द सिमिलर साइड्स ऑफ द अदर बॉक्स ऑल्सो, और जो भी सिमिलर साइड हैं दूसरे बॉक्स की उनको भी आपको हटा देना है। और फिर कवर द ओपन साइड, जो भी ओपन साइड है लास्ट वाला जो स्मॉलर बॉक्स के, उसमें आपको क्या लगा देना है, ट्रांसलूसेंट पेपर, जो लाइट को क्या करता है, पार्शियली पास करता है, यानी कि थोड़ी थोड़ी लाइट उसमें पास होती है, जिसको हम स्क्रीन कह सकते हैं। उसके लिए आप बटर पेपर या टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हैं। ओके, पेंट बोथ द बॉक्सेस ब्लैक एक्सेप्ट द होल एंड द स्क्रीन। आपको होल और स्क्रीन को छोड़कर बाकी सारा जो पार्ट है बॉक्सेस का दोनों का, उसको ब्लैक कलर से पेंट कर देना है और आपका पिनहोल कैमरा रेडी हो जाएगा। ये वर्क कैसे करता है, लेट अस डिस्कस। प्लेस द कैमरा इन फ्रंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के सामने आप क्या करें, इसको रख दें पिनहोल कैमरा को, लेकिन वहाँ पर सनलाइट इज मस्ट, सनलाइट होनी चाहिए। यू विल नोटिस दैट एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। जिस भी ऑब्जेक्ट के सामने आप पिनहोल कैमरा रखेंगे और उस कैमरे में आप होल से अगर स्क्रीन पर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो इन्वर्टेड दिखाई देगी, मीन्स उल्टी, जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर नंबर 14.10। ओके, ट्री है, आपको किस तरीके से दिख रहा है, उसकी रूट्स नीचे हैं और लीव्स ऊपर हैं, बट इन पिनहोल कैमराज स्क्रीन देयर इज़ द इन्वर्टेड इमेज ऑफ दैट ट्री। उस ट्री की इन्वर्टेड इमेज, यानी कि रूट्स उसकी ऊपर दिख रही हैं और लीव्स नीचे दिख रही हैं, है ना, ये देखिए ऊपर दिख रही हैं और लीव्स नीचे दिख रही हैं। ओके, क्या आप बता सकते हैं कि इन्वर्टेड इमेज क्यों बनती है? चलिए जान लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो लाइट है जो टॉप से बाउंस हो रही है, यहाँ से होकर के वो किधर आ रही है, पिनहोल कैमरा के बॉटम को टच कर रही है, और ट्री के बॉटम से जो लाइट बाउंस होके जा रही है वो कहाँ पे टच करती है, आपके अपर एरिया को। सो नेक्स्ट इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ पिनहोल कैमरा, मीन्स जो इमेज आपकी फॉर्म होती है उसका क्या नेचर है, मीन्स वो कैसी दिखती है। फर्स्ट पॉइंट है, ओके, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन इज रियल एंड इन्वर्टेड। जो भी इमेज आपके स्क्रीन पे फॉर्म होती है वो कैसी होती है, रियल बट इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी होती है। सेकेंड पॉइंट इज द साइज ऑफ द इमेज डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन एंड दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पिनहोल कैमरा, मीन्स जो साइज होता है इमेज का वो किस पे डिपेंड रहता है, स्क्रीन और ऑब्जेक्ट जो भी है, स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है साइज ऑफ द इमेज। द साइज ऑफ द इमेज इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द पिनहोल। अगर आपके स्क्रीन और पिनहोल के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस होगी, मीन्स इंक्रीज करेंगे, तो जो इमेज होगी वो भी कैसी बनेगी, बड़ी। The size of the image decreases on increasing the distance between the object and the pinhole। अगर आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप स्क्रीन से लेकर के ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है स्क्रीन से लेके पिनहोल तक, जो पिनहोल है मीन्स छेद है, वो अगर डिस्टेंस आप इंक्रीज करेंगे तो इमेज कैसी दिखेगी, बड़ी दिखेगी, इंक्रीज, वो भी इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है द साइज ऑफ द इमेज इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पिनहोल। और आप ये डिस्टेंस भी अगर ज़्यादा करेंगे तो भी क्या होगा, इमेज बड़ी दिखेगी। और अगर आप ऑब्जेक्ट और पिनहोल के बीच में जो भी डिस्टेंस है, मीन्स
ये जो डिस्टेंस है, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ये है आपका पिन होल। ये डिस्टेंस अगर आप इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, आपकी इमेज छोटी बनेगी। नेक्स्ट आते हैं मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन, यानी कि मिरर्स क्या होते हैं और रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन सबसे पहले आपको पता होगा, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, मतलब सोर्स ऑफ लाइट जो भी है उससे लाइट जो बाउंस होती है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। शाइनी सरफेसेस रिफ्लेक्ट लाइट वेल एंड कैन प्रोड्यूस इमेजेस। जो भी शाइनी सरफेस होते हैं यानी कि चिकने होते हैं, स्मूथ होते हैं, वो क्या करते हैं, लाइट को अच्छे से रिफ्लेक्ट करते हैं, तो इमेज भी उनकी अच्छी बनती है। एन इमेज इज़ द पिक्चर यू सी व्हेन यू लुक इन अ मिरर। इमेज क्या है, इमेज भी एक छवि है जो आप किस में देखते हैं, मिरर में अपने आप को देख पाते हैं। ओके, फिगर नंबर 14.11, इमेज फॉर्म्ड इन अ मिरर। आप देख सकते हैं छोटा सा बेबी है जो खुद को अपने इमेज को किस में देख रहा है, मिरर में। मिरर्स रिफ्लेक्ट लाइट वेरी वेल एंड मेक क्लियर शार्प इमेज। मिरर जो है वो सबसे ज़्यादा शाइनी होता है, इसीलिए वो अच्छे से लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए आपकी बहुत ही अच्छी जो भी आपकी रियल इमेज है, मीन्स जो भी आपकी पिक्चर है, कोई भी ऑब्जेक्ट आप अगर मिरर के सामने लाते हैं तो वो बिल्कुल हूबहू दिखता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द शाइनी सरफेस ऑफ द मिरर्स। डल सरफेसेस रिफ्लेक्ट ओनली अ लिटिल लाइट और नन एट ऑल। जो भी डल सरफेस होते हैं यानी कि जो चमकते नहीं हैं, शाइनी नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, या तो बहुत कम लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं करते हैं, तो वहाँ पर इमेज नहीं बनती है। मिरर्स आर मेड ऑफ अ फ्लैट पीस ऑफ ग्लास। मिरर्स किससे बनते हैं, ग्लास के यानी कि कांच के फ्लैट पीस से, विच इज़ ट्रांसपेरेंट एंड ऑन द बैक इज़ एन एक्सट्रीमली थिन कोटिंग ऑफ सिल्वर विच इज़ शाइनी। मिरर्स जो होते हैं वो ग्लास के फ्लैट पीस से बनते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, और उनके दूसरी तरफ यानी कि पीछे बहुत ही थिन कोटिंग होती है सिल्वर की, और सिल्वर क्या होता है, शाइनी, इसीलिए मिरर्स शाइनी होते हैं। इमेजेस आर फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। मोस्ट ऑफ द मिरर्स वी यूज़ एवरी डे आर फ्लैट। जो भी हम डेली यूज़ करते हैं मिरर, वो सभी कैसे होते हैं, फ्लैट। बिसाइड मिरर्स इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय शाइनी मेटल सरफेसेस, सरफेसेस ऑफ वाटर एट्सेट्रा। द surface of water act as a plane mirror and reflects the light forming the image of the object. आपको पानी पे भी कई बार इमेज दिखती है, किसी की छवि दिखती है, क्योंकि जो वाटर है वो भी शाइनी है और वो भी मिरर की तरह वर्क करता है, प्लेन मिरर की तरह, और लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, सो दैट किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज वहाँ पर फॉर्म हो पाती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर्स। दो प्रकार के मिरर होते हैं, प्लेन एंड कर्व्ड। प्लेन एंड कर्व्ड। इट हैज़ अ हाईली पॉलिश्ड प्लेन सरफेस। जो प्लेन मिरर होते हैं उनका जो सरफेस है वो कैसा होता है, हाईली पॉलिश्ड होता है, यानी कि पॉलिश लगी होती है। कर्व्ड मिरर जो होते हैं, इट इज़ हाईली पॉलिश्ड कर्व सरफेस, और कर्व्ड मिरर में भी हाईली पॉलिश्ड होता है। Generally the surface is spherical in shape and hence the mirror is also called a spherical mirror. जो कर्व्ड मिरर होते हैं जनरली कैसे होते हैं, स्फेरिकल, यानी कि गोलाकार के होते हैं, इसीलिए उनको स्फेरिकल मिरर भी कहा जाता है। For the purpose of drawing light related diagram, the path of light is represented by a straight line with an arrowhead on it showing the direction, और जो लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है वो होता है रे ऑफ लाइट। ओके, अ प्लेन मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विद द शेडेड ऑन वन साइड। द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस while the shaded portion represent the polished surface back of the mirror. ओके, यहाँ से हम इसको जानेंगे। फिगर नंबर 14.14, इसमें क्या है आप देख सकते हैं कि जो ये जो लाइन है वो क्या डिनोट कर रही है,
प्लेन मिरर को, और इसके पीछे जो शेडेड एरिया है वो क्या पॉलिश्ड सरफेस को डिनोट कर रहा है। ओके, और ये जो लाइंस हैं स्ट्रेट लाइन, ये क्या डिनोट कर रही हैं, रिफ्लेक्टिंग रे और इंसिडेंट रे, यानी कि लाइट रे यहाँ से आ रही है और ये लाइट रे आई और ये रिफ्लेक्ट होके जा रही है। ओके, सो दीज आर द नोटिफिकेशंस टू ड्रॉ the incident and reflected rays on a plane mirror. A ray of light traveling from an object toward the mirror is called an incident ray. जो भी लाइट सोर्स से कोई भी लाइट रे आ रही है और वो मिरर को टच करती है, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। द रे ऑफ द लाइट बाउंसिंग बैक, और जो बाउंस होके वापस जाती है ओपेक ऑब्जेक्ट की तरफ, इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। वो क्या होती है, जो ओपेक सरफेस से लाइट बाउंस होके वापस जाती है, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। तो आपको याद रखना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे क्या है, लाइट सोर्स से मिरर की जो सरफेस है उसको टच करती है जो लाइट, दैट इज इंसिडेंट रे। और वही रे जब ओपेक ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। An image is formed only when the reflection takes place from a smooth and shiny surface. Reflection, ओके, जब इमेज तभी फॉर्म होती है जब किसी भी शाइनी सरफेस से इंसिडेंट रे आकर रिफ्लेक्ट होती है, देन इमेज इज फॉर्म्ड। अब पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मीन्स प्रकाश का परावर्तन, यानी कि लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है, क्या इसका प्रोसेस है। द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू द सेम मीडियम फ्रॉम वेयर इट केम इनिशियली इज टर्म्ड एट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी भी लाइट सोर्स से जब लाइट आती है और वो शाइनी सरफेस को टच करके बाउंस होती है बैक, ये पूरा फिनोमेना क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। Okay, when a beam of light falls on a smooth surface, the entire beam is reflected in only one direction called regular reflection. जब इंसिडेंट रे आकर एक ही डायरेक्शन में सारी रेस वापस जाती हैं, वो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। यू कैन सी इन फिगर नंबर 14.6, ठीक है ना। ये क्या है, 14.16 सॉरी। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, आप देख सकते हैं रेस इंसिडेंट रे क्या हो रही हैं, आ रही हैं और यहाँ से ये यहाँ से आई और वापस भी एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, दैट इज़ रेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर में क्या होता है, इंसिडेंट रे तो एक ही डायरेक्शन से आती ही हैं, लाइट ऑब्जेक्ट है अगर वहाँ पर, ठीक है ना, और वापस अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, रिफ्लेक्शन एंड इमेजेस। शाइनी सरफेसेस रिफ्लेक्ट लाइट वेल एंड कैन प्रोड्यूस इमेजेस। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, जो शाइनी सरफेसेस होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट को अच्छे से रिफ्लेक्ट करते हैं, तभी इमेजेस फॉर्म होती हैं। An image is the picture you see when you look into a mirror, and it is formed when light rays bounce off the mirror and travel to your eyes. सिंपल है, आप जब मिरर में अपने आप को देखते हैं तो कैसे देख पाते हैं, क्योंकि लाइट सोर्स से जो लाइट रेज हैं वो पड़ती हैं मिरर पे, और मिरर से बैक रिफ्लेक्शन होता है हमारी आईज पे। दैट इज़ वाई वी कुड एबल टू सी आवरसेल्व्स। ओके, An interesting phenomena occurs when an object forms an image by reflection. When you lift your right hand, the image in the mirror appears to lift its left hand. This left-right reversal is called lateral inversion. लेकिन एक फिनोमेना ऐसा भी होता है, जब आप मिरर के सामने अपना लेफ्ट हैंड राइज करते हैं तो कौन सा देखते हैं आप, राइट हैंड अपना, और जब राइट हैंड रेज करते हैं तो उसमें लेफ्ट हैंड रेज दिखाई देता है। तो ये क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन।
अवर इमेज इन अ प्लेन मिरर शोज लेटरल इन्वर्जन। इसीलिए प्लेन मिरर में जो भी आप अपनी इमेज देखते हैं वो कैसी होती है, लेटरल इन्वर्टेड, यानी कि लेटरली इन्वर्टेड मीन्स राइट का लेफ्ट में दिखता है और लेफ्ट का राइट में। ओके, if we see the image of a few alphabets in a plane mirror, we observe the later inversion of the alphabets. Now you can think why ambulance is written as आप भी देखते हैं एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस है वो इस तरीके से लिखा रहता है, मीन्स उल्टा। वाई इट इज़ हैपन्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जब मैंने आपको बताया लेफ़्ट की चीज़ राइट में दिखती है एंड राइट की लेफ़्ट में, इसीलिए वो उल्टा दिखता है, ताकि आप अपने व्हीकल के मिरर में अगर आप देखते हैं तो आपको उल्टी चीज़ सीधी दिखे। अगर वहाँ पे सीधा लिखा हुआ होगा तो आपको वो उल्टा दिखेगा। दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन लाइक दिस। प्लेन मिरर में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। जिस भी ऑब्जेक्ट का आप इमेज देखते हैं वो कितना भी फार हो, इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। द साइज ऑफ द इमेज इज द सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो भी प्लेन मिरर में इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज़ की होती है और लेटरली इन्वर्टेड होती है, मीन्स राइट का लेफ्ट में दिखता है और लेफ्ट का राइट में। द इमेज ओनली अपीयर्स टू बी देयर बट इज़ एक्चुअली नॉट देयर। केवल आपको इमेज वहाँ पर दिखेगी मिरर में, लेकिन आप तो मिरर के सामने होते हैं, मीन्स वो रियल नहीं होती है। वो वर्चुअल इमेज होती है। चलिए आप देख सकते हैं इन फिगर नंबर 14.18 एम्बुलेंस इज रिटन बैकवर्ड ऑन एन एम्बुलेंस, यानी कि एम्बुलेंस उल्टा लिखा हुआ है, ताकि आप अगर अपने व्हीकल में देखते हैं उसके मिरर में तो आपको वो सीधा दिखे। नेक्स्ट इज शैडो और इमेज में क्या डिफरेंस है, लेट अस डिस्कस। अ शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट। शैडो कब बनती है, जब लाइट को कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट रोकता है। इमेज का फॉर्म होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। सेकेंड पॉइंट, अ शैडो डिपिक्ट्स ओनली द आउटसाइड ऑफ द इमेज। जो शैडो होता है वो आउटसाइड ऑफ द इमेज को डिपिक्ट करता है। एन इमेज इज एन एग्जैक्ट रिप्लिका ऑफ द ऑब्जेक्ट विद ऑल डिटेल। अगर आप किसी की इमेज देखते हैं, छवि देखते हैं, तो आप उसको पूरे तरीके से पहचान जाएंगे, वो कलरफुल होगी, आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि ये कौन है। लेकिन शैडो में आप नहीं पता लगा सकते। शैडो जो होगा वो लेटरल इन्वर्जन नहीं शो करता है, मींस जो छाया होती है वो लेटरली इन्वर्टेड नहीं होती है। लेफ़्ट का लेफ़्ट में दिखता है, राइट का राइट में। जबकि इमेज में क्या होता है, लेफ़्ट साइड की चीज़ राइट में दिखती है और राइट की लेफ़्ट में। फोर्थ पॉइंट, शैडोज़ हैव नो कलर। शैडो का कोई कलर नहीं होता है, ये ब्लैक या फिर हल्के ब्लैक कलर के होते हैं, जबकि इमेज कलरफुल होती है। जिस तरीके का या जिस कलर का ऑब्जेक्ट है उसी कलर की इमेज आपको दिखेगी। ठीक है ना। इमेज वो है जो आप अपने मोबाइल से, कंप्यूटर या फ़ोटो लैब्स पे क्लिक करवाते हैं तो वो बिल्कुल आपकी तरह दिखती है। शैडो वो है जब आप धूप में चल रहे होते हैं और आपके ही शेप का आपके आगे या आपके पीछे लेफ़्ट राइट जो भी फॉर्म होती है, दैट इज़ शैडो। प्लेन मिरर के यूजेस क्या क्या हैं, लेट अस डिस्कस। सम ऑफ द कॉमन यूजेस ऑफ प्लेन मिरर्स आर लुकिंग ग्लास, पेरिस्कोप, कैलेडोस्कोप एंड सोलर कुकर्स। प्लेन मिरर्स का यूज़ लुकिंग ग्लास, यानी कि आप मिरर जो शीशा देखते हैं, आईना, उसमें किया जाता है। पेरिस्कोप में किया जाता है, कैलाइडोस्कोप में किया जाता है और सोलर कुकर्स में। द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय टू फेसिंग मिरर्स लेड टू द इन्वेंशन ऑफ पेरिस्कोप। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर टू फेसिंग मिरर्स से होता है तो वो क्या है, पेरिस्कोप कहलाता है। अ पेरिस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट मोस्टली यूज बाय डिफेंस फोर्सेज ऑफ अ कंट्री टू कीप एन आई ऑन द मूवमेंट ऑफ एनिमीज हु आर नॉट डायरेक्टली इन द लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन। पेरिस्कोप का यूज़ फोर्सेस में किया जाता है, डिफेंस फोर्सेस में, ताकि दुश्मनों पर
नज़र रखी जा सके। इट इज़ यूज टू स्पाई ऑन एनिमीज फ्रॉम टनल्स, ट्रेंचेस एंड अंडर वाटर। पानी के अंदर से या टनल से दुश्मनों पर नज़र रखने के लिए पेरिस्कोप का यूज़ किया जाता है। ओके, so this is your complete chapter. Find out the exercise of same chapter and do revise all the topics of the same chapter. Till then, bye bye, take care, have a good day.